हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट जो टेरिया द्वारा प्रकाशित सेट नंबर 2 आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम सेट नंबर 1 प्रैक्टिस करवा चुके हैं। साथ ही साथ ड्रीम डोज का प्रैक्टिस सेट आया है जिसमें से 3 सेट अपलोड कर दिए हैं बिहार दरोगा का। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 2। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीन पर जो साफ साफ दिख रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताऊ जिसको बोलते हैं मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, मोहम्मद से। याद रखिएगा, मोहम्मद शाह जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेंजली द्वारा नहीं किया गया था। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कार्य जो है लॉर्ड वेलेंजली के द्वारा नहीं किया गया था। तो यहाँ पर देखा है तो सहायक संधि की नीति को अपनाना, चतुर एंग्लो मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, सभी का सभी जो है वेलेंजली के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 कहता है 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मुंबई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। कब किया था? 1899 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था। तो ये औरंगजेब, जो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्व कोश है की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी, बताइए। तो ये चतुर्बौद्ध संगीति में हुआ था। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 का था कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी। तो यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा और उसके बाद आपका जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कहता है कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था। बताइए किस आंदोलन से था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। याद रखिए, स्वदेशी आंदोलन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था, बताइए। तो मुसद्दी उसको बोलते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बरदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था, बताइए। बरदौली सत्याग्रह जो है किस वर्ष चलाया गया था। तो 1928 में। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो ये बिहार शरीफ में था। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, बताइए। बिहार से आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 7 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है। तो 9 होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है किस वर्ष V.S. न्यायपाल को साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 2001, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 कहता है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक खुशवंत सिन्हा द्वारा नहीं लिखा गया। आपको बताना नहीं लिखा गया है। तो ये गार्डनर जो हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। किनके द्वारा लिखा गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप आपको बताना है। तो यहाँ पर M1 जो होगा आपका तरल मुद्रा का रूप है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है फ्रैंकफर्ट शेयर्स मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो ये जर्मनी से हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान याद रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक विक्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 22। एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये कनाडा, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, कनाडा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 23 कहता है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार पूछा जा रहा है 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर मीना चंद्रा हो जाए, चंद्रा हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाए, यानी प्रोफेसर मीना चंद्रा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? बताइए। तो 2030 राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो, याद रखिए 2030 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 कहता है भारत द्वारा हाल ही में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया? तो ये म्यांमार के साथ किया गया, याद रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 26 किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया, याद रखिए दक्षिण कोरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 27 अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 28 कहता हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्राथम शिलालेख का खोज किए गए हैं? बताइए। तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 29 कहता लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? लोंगटे महोत्सव एक त्यौहार जो किस राज्य में मनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 30 कहता हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नियुक्त किया गया, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनिरुद्ध बोस, याद रखिए अनिरुद्ध बोस जो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 कहता पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? बताइए। तो ये बेल्जियम हो जाएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं अंतरिक्ष में? तो गोपी चंद ठोकाकुरा, याद रखिए, राइट आंसर आपका गोपी चंद ठोटाकुडा, याद रखिएगा। चलिए राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33 कहता है किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? बताइए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, विल्किस मीर, याद रखिए, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 34 कहता हाल ही में भारत मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए। तो ये मालदीव में किया गया, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35 हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का आपका रैंकिंग पूछा जा रहा है कि रैंकिंग कितना है? तो ये तीसरा हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 कहता है भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा? तो ये कैंसर के लिए, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37 हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, श्रीनगर, याद रखिएगा, श्रीनगर जो इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? बताइए कौन सा संगठन है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाए, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 39 कहता है लोकसभा चुनाव 2024 में भारत के किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? बताइए पहली बार मतदान किया तो सोम्पेन जनजाति है, राइट आंसर आपका बी हो जाए, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये मौलिक अधिकार के रूप में राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये रोम में हुआ, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन, राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ पर आपको इंग्लिश से कुछ प्रश्न दे रखे हैं। कह रहा चूज द वर्ड्स सेम इन मीनिंग जियोपार्डी। बताइए यानी इसको सिनोनिम्स आपको बताने हैं। तो ये हो जाएगा आपका डेंजर हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है 50 मील्स और लॉन्ग डिस्टेंस। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस इस केस में यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाने ई जिसमें फिल होगा। चलिए यहाँ पर देखिए एक्टिव वॉइस में आपको दे रखा, एक्टिव वॉइस में आपको करेक्ट करना है। ठीक है, कहता है डिसीजन वाज टेकन बाय मी सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। आपको बताना ये एक पैसिव वॉइस में दे रखा है, इसका एक्टिव क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो देखिए आपका पास्ट में है ना, तो पास्ट में होगा तो पास्ट में पर एक सेंटेंस दिख रहा है यहाँ पर, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, आई टुक द डिसीजन, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? बताइए स्वर्ग का पूछा जा रहा है, तो ध होगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में क्या है? बताइए। तो 47 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नद, याद रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर डी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द आपको बताना है, जिसको बोलते हैं दुर्लभ, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देवासुर में कौन सा समास है? आपको बताना है समास, देवासुर में कौन सा समास है बताइए। तो इसमें ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा द्वंद्व समास जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है निम्न में कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? याद रखिए अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है, तो क और ग हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब किया गया था? तो अगस्त 1952 हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य? आपको बताना इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है, बताइए। पहला लिखा संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था, ये भी सही है। लोकपाल लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, ये भी सही है। देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे, ये भी सही, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो दिसंबर 1946, राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 54 कहता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान और एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को
मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 55। कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परम वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 18। याद रखिए अनुच्छेद 18 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए? आपको पूछा जा रहा है कार्य नहीं किए हैं, बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 कहता है राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 4। याद रखिए 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो ये कमल नारायण सिंह, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट एवं माप, जानवर पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समर्थित सूची में शामिल किया गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 60। कहता है निम्नलिखित में कौन व्यक्ति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र नहीं देता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष, याद रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति आपसे पूछा जा रहा है कौन है, बताइए? तो ये गोंड हो जाएगा। याद रखिए गोंड जो है इसका भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगा। पहला कौन है सबसे बड़ा? तो भील, याद रखिएगा भील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 62 निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो ये कोची बंदरगाह को, राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 63 कहता उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? ये 100 से 200 क्षेत्र वाले में, याद रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता बांग्लादेश से सीमा संबंध भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आपको बताने हैं कि बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं? तो यहाँ पर सही आंसर आपका, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति को क्या कहा जाता है? उसे हेलोफाइट कहते हैं, याद रखिएगा हेलोफाइट उसको कहते हैं। मेसोफाइट किसको बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के वनस्पति को बोलते हैं। जीरोफाइट किसको बोलते हैं? जो मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति होते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर लिखा है लिथोफाइट। लिथोफाइट क्या होता है? कड़ी चट्टानों में उगने वाले वनस्पति को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 66 कहता है अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में कौन सा है? तो सीमुख हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि आपको बताना है। तो जिब्राल्टर हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 68 कहता है निम्नलिखित में कौन सा अवसादी चट्टान नहीं, आपको बताने इसमें कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है, बताइए? तो एंथ्रासाइट कोयला जो है अवसादी चट्टान के उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 69 कहता है चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नामीबिया में है, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 70 का क्वेश्चन आंसर बताने हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
ये रहा, आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र आपको बताना है। सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है बताइए। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या होता है, सेल्सियस को केल्विन में बदलना है ना, यानी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सी प्लस हो जाएगा आपका 273। क्या हो जाएगा, सी प्लस 273, पॉइंट में दे रखा है तो 0.15 हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू सी प्लस 273 कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 72 कहता है जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। जब पानी को गर्म करते हैं तो आयतन बढ़ता है, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है ध्वनि तरंग की आवृत्ति आपको बताना है, क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 74 कहता है निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है। तो विवर्तन हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 75 कहता है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है बताइए। समय का 2 बार उपयोग करते हैं, त्वरण हो जाए, याद रखिए त्वरण जो इसका सही आंसर हो, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 76 कहता है पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या हो जाता है। तो जब पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ती तो जी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, नहीं कम हो जाता है, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका असत्य बताना है। पहला लिखा नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। आपको क्या बताना है इसमें, असत्य कौन है, तो ये असत्य नहीं बल्कि ये सत्य है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होता है, ये भी सही है आपका। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल क्या होती है, घटती है, ये भी सही है। तो आपसे पूछा इसमें असत्य कौन है, तो इनमें से कौन ही, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में कौन सा है। तो मैग्नीज जो है सबसे कम पाया जाता है, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 65%। ठीक है, चलिए आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, कहता है किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ जाएगा वाष्पन की दर उतना ही घट जाएगी, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है कि बोर बरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो 2n स्क्वायर, याद रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 81 मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त थे बताइए। तो 9 वर्ग थे और 7 आवर्त, तो ऑप्शन आपका पहला ही दिख रहा। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि पोटासियम पर मैग्नेट में मैग्नीज लिखा हुआ कि ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है। ऑक्सीकरण संख्या इसका जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +7 आता है, याद रखिए +7, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 83 थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है बताइए। थैलियम में पारा का विलयन बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ठोस में द्रव का विलयन, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी 83 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 कैसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। ये किस धातु का अयस्क है बताइए। तो ये टीन का है, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है बताइए। जिंक फॉस्फाइड, यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, जिंक फॉस्फाइड, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 86 फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फूलों का अध्ययन जो है
क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं एंथोलॉजी, याद रखिएगा एंथोलॉजी। अब फूलों की खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87, यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगे तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुण सूत्र में परिवर्तन हुआ होगा? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 23 प्लस एक्स एक्स वाई, याद रखिएगा, यानी 23 और डबल एक्स हो जाएगा और वाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88, वातावरण में तापमान में होने वाले परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 89, कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी, याद रखिएगा इनमें से सभी जो है इसके सही आंसर हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 90, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दे रखा खसरा जो है पैरामिक्सो वायरस से होता है, ये आपका सही है, बाकी कोई आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 91, फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधों के शरीर के किस दिशा में होता है? ये नीचे, ऊपर नीचे दोनों ओर होते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 92, कहता है पल्मोनरी ध्वनि में कौन सा रक्त प्रवाह होता है? देखिए पल्मोनरी ध्वनि एक्सेप्शन है, बताइए इसमें कौन सा रक्त प्रवाह होता है? तो शुद्ध रक्त होता है, याद रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, कहता पुनर्जनन की शक्ति यानी पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका में होता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मस्तिष्क की कोशिका में सबसे कम होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 94, कहता है मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो मूत्र अंग द्वारा, राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है प्लेनेरिया, फीता क्रीम, लीवर, फ्लूक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, संघ प्लेटी हेलमिन्थीज। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका मैथ है। ठीक है, जब किसी संख्या में 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, तो उस संख्या का 25% कितना होगा? ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जानी 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी 97 का जो आंसर होगा आपको बताना है कि 97 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 3000। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98 का आंसर बताते हैं। 98 का आंसर आपका डी हो जाएगा 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 का आंसर आपका हो जाएगा 200, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 100, आपको बताने इसका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जानी 500, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ यूटेरिया द्वारा प्रकाशित बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आप लोग के साथ डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 2 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।